नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है झांसी न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसका धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अफरोज खान ने क्यों किया झांसी का दौरा और महंगाई के विरोध में किसने किया प्रदर्शन, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं झांसी से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आज नगर रानीपुर में जन सहयोग केंद्र के कार्यालय प्रदीप कुमार गुप्ता पार्षद के यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज के दिन पहले मंत्री जी पर 2010 में रिमोट बम से हमला हुआ था, जिसमें मंत्री जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। काफी महीनों के इलाज के बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए और आज उन्हें इसी संकल्प में प्रतिवर्ष उनका ये पुनर्जन्म दिवस वैश्य समाज उत्तर प्रदेश के आह्वान पर व्यापारी साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आज यह पर्व मनाया गया। इसमें व्यापारी गण सुरेंद्र बांगर, मलेश गुप्ता, मोसिया संतोष, सेठ रमेश बांगर, बंटी गुप्ता, आशीष गुप्ता, अंकित गुप्ता, मनोज त्रोश्रिय, लकी महाराज, जेपी गुप्ता, मोनी साहू, मुरारी राज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। झांसी रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मोहम्मद अफरोज खान के द्वारा झांसी जिले का दौरा किया गया, जहां उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के कर्मचारियों से बैठक कर जिले की व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श किया। वक्फ की जमीन और मदरसों में चल रहे घोटालों को लेकर चिंता भी व्यक्त की। प्रेस वार्ता में सदस्य द्वारा बताया गया कि जिला स्तर पर टीम का गठन किया गया है, जो अल्पसंख्यकों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में अवगत कराएंगे। अल्पसंख्यक महिलाओं के कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए पिंक बूथ तैयार करने की भी बात कही गई है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैला रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की बात भी की गई है। सदस्य ने मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर कहा कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही वहां 1 घंटे के मोटिवेशनल स्पीच भी दिए जाएंगे, जिससे अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं में जागरूकता फैल सके। बेसिकली झांसी आना जो अल्पसंख्यक की समस्याएं हैं उनको एज ए आयोग की तरफ से मैं आया हूं और मेरे साथ जो संभागीय अधिकारी हैं, खासकर मेरे डीएमओ साहब और एसडीएम साहब और जो भी संभागीय अधिकारी, उनके साथ मैंने बैठक करी और कई चीज़ें समझ सामने निकल के आई हैं। जैसे कि मैंने इन लोगों को एक कमेटी गठित करने को बोला है, माइनॉरिटी कमेटी गठित करने को बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जिसमें हर माइनॉरिटी समाज के, भले वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अपना जैन समाज हो, बौद्ध समाज, जो भी समाज झांसी में है माइनॉरिटीज़ के, उनके प्रभावी व्यक्ति दो उस कमेटी में वो गठित करेंगे और साथ रखेंगे उनको, और उनके साथ हर 15 से 1 महीने में वो चर्चा करके जो स्कीम्स हमारी ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पा रही हैं या कई स्कीम्स हैं जो उनको नहीं पता है, तो वो उनसे डिस्कस करेंगे और उनको भी अवगत कराएंगे कि ये स्कीम हमारी सरकार की तरफ से अभी नहीं आई है, आप इसको नीचे लेवल पर जितना भी आप ले जा सकते हैं आप उसको ले जाइए और उस पर आप जितने लोग अपने समाज में आप लोग अपने जितना डिस्कशन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो वो एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैंने गठित करने को बोला है। रही बात जो कोरोना अभी चल रहा है, आप लोगों को पता है, और उसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो है वैक्सीनेशन। सो जैसे कि वैक्सीनेशन को लेके कई मिसकम्युनिकेशन आप कहेंगे समाज में और कई जगह फैलाया कई लोगों ने, बट इसका एक ही इलाज है, वो है वैक्सीनेशन। तो खासकर मैंने पिंक बूथ बनाने को कहा है, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए होगा और उसके अंदर जो भी काम करने वाले लोग हैं, भले वो नर्स तो महिला ही होती है बेसिकली, डॉक्टर वो भी फीमेल होगी, और उसमें जो महिलाएं हैं हर समाज की, रही वो हिंदू समाज हो और कोई भी माइनॉरिटी समाज, कोई भी समाज के लोग, वो जाएंगे और वैक्सीनेशन लगा के अपने आप सेफली वो अपने घर पहुंच जाएंगे। इस तीसरी मैंने मदरसे को आधुनिकीकरण में एक नया चीज़ जोड़ने को कहा है मैंने। देखिए, आज मदरसों में बिल्कुल दीनी तालीम बहुत अच्छी होती है, बट अगर हम थोड़ी मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो हम थोड़ा अभी उसमें पीछे हैं। तो मेरा मानना ये है कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर के तहत उनको हम हर महीने हर मदरसे में
एक व्यक्ति जो बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हो और अच्छी पर्सनालिटी वाला आदमी जो आज अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया हो, कोई पुलिस वाला हो, SDM हो, IAS हो, IPS हो, उनको हम उस मदरसे में बुलाएंगे और उस मदरसे बुला के हम उन बच्चों के सामने उनका मोटिवेशनल पूरा एक स्पीकिंग का पूरा एक घंटे का कार्यक्रम चलाएंगे, जिससे कि वो बच्चों को भी ये लगेगा कि आज ये जो भी हमारे पर्सनालिटी आई है वो। झांसी से प्रभास साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। आज RPF के उप निरीक्षक रविंद्र सिंह राजावत स्टाफ के साथ स्टेशन पर व्यवस्थाएं देख रहे थे, तभी झांसी रेलवे स्टेशन से F केबिन तरफ गश्त करते हुए देखा कि एक युवक रेलवे ट्रैक पर लेटा हुआ है। मौके पर पहुंचकर उसे रेलवे ट्रैक से हटाया गया और रेलवे ट्रैक पर लेटने का कारण पूछा गया। नव युवक ने बताया कि उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो आत्महत्या करने आया है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम इनायत कुरैशी निवासी बाहर सैयर गेट जिला झांसी बताया है। नव युवक को समझा बुझाकर उसके परिजनों को सकुशल सुपर्द कर दिया गया है और परिजनों को हिदायत दी गई है कि अपने बच्चे के व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ा ध्यान दें, अन्यथा कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। क्या क्यों सुसाइड करने जा रहा था? एक नवयुवक जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी, 19 साल है, और वो सुसाइड करने आया था। उसको RPF स्टाफ ने बचाया, जो झांसी के आउटर पर सुसाइड करने आया था। और जब पूछा गया तो उसने बताया कि हमको किसी लड़की ने धोखा दिया है, इस वजह से हम सुसाइड करने आए हैं। बाद में उसको RPF पोस्ट झांसी स्टेशन पर लाया गया और उसके घर वालों को बुलाकर उनको सही सलामत सुपुर्द किया गया। कहाँ का रहने वाला? ये कोतवाली क्षेत्र झांसी का रहने वाला। क्या नाम है? इनायत कुरैशी। झांसी से सीनियर संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। आज भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन के नेतृत्व में और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद के संयोजन में सभी प्रकोष्ठ, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, व्यापार प्रकोष्ठ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ आदि के संयुक्त तत्वाधान में महंगाई के विरोध में तांगा यात्रा निकालकर भाजपा सरकार का जबरदस्त विरोध जताया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ नगर के प्रमुख चौराहे से होते हुए तांगा से पहुंचकर यात्रा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि सारा देश महंगाई की मार झेल रहा है और सरकार सिर्फ सत्ता का सुख भोगने में व्यस्त है। शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि जब से 2014 से भाजपा आई है, आम जनमानस का जीना हराम हो गया है। पेट्रोल डीजल ही नहीं सिर्फ महंगे हुए, बल्कि खाने वाला तेल भी 210 रुपए लीटर बिक रहा है। उज्ज्वला योजना में बांटे गए गैस सिलेंडर टीन का डिब्बा बनकर रह गए हैं। आम जनता के पास उन्हें भरवाने के लिए पैसा ही नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने हर मोड़ पर जनता के साथ छल किया है। देखिए, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है। उसका असर सीधा सीधा आम जनता पर पड़ रहा है। हर चीज़ का दाम पेट्रोल और डीजल के दाम से जुड़ा हुआ है। हमारे किसान परेशान हैं बोनी के लिए, बखरनी के लिए, और लेकिन पेट्रोल शतक मार रहा है और डीजल भी उससे कम नहीं है। उसको लेकर आज हम लोग चित्रा चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तांगा और बैलगाड़ी का यात्रा हम लोग चित्रा चौराहे से प्रारंभ कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करिए, क्योंकि कच्चा तेल बहुत कम दामों में मिल रहा है। आप उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगाकर जनता का शोषण कर रहे हैं। और गैस सिलेंडर जो आपने उज्ज्वला योजना के तहत बांटे थे, वो घर पे लोगों के 100 पीस बन के रह गए हैं। आज इन सब मांगों को लेकर हम सड़कों पर उतरे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल के। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। भगवान जगन्नाथ से भक्तों ने कोरोना जैसी महामारी को जल्द खत्म करने की प्रार्थना की। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का आयोजन था, लेकिन कोविड-19 के चलते भगवान इस बार नगर भ्रमण पर नहीं निकले। प्रभु ने भक्तों को मंदिर से ही आशीर्वाद दिया। ये जानकारी गोला कुआं गोपाल निखरा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर कमेटी ने दी। अध्यक्ष संजय नोराही एवं वशिष्ठ मंदिर समिति के सदस्य मनमोहन गेंडा संयुक्त रूप से बताया कि सोमवार को प्रातःकाल भगवान का अभिषेक, विशेष श्रृंगार दोपहर 12 बजे एवं शाम 6 बजे महाआरती एवं उसके बाद विशाल प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। देखिए, हम लोग हिंदू धर्म से मान्यता है और हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी में हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी जगन्नाथ जी का
श्री श्री 1008 जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकलती है। उस विगत भांति 12 जुलाई को हम लोग झांसी में रथ यात्रा निकालते हैं। कोरोना कारण के आज हम लोगों ने इस बार रथ यात्रा नहीं निकाली, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोगों ने महाआरती की श्रृंगार किया और रथ यात्रा जैसे परंपरागत मंदिर के अंदर हम लोगों ने रथ यात्रा को निकाला। इसी वर्ष हर वर्ष की भांति प्रत्येक दिन इस्कॉन द्वारा भी रथ यात्रा पूरे विश्व में निकाली जाती है, जो कि प्रत्येक दिन निकाली जाती है। ऐसा पिछले 5 वर्ष से चल रहा है। आप सभी देशवासियों को आज रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। आज NSUI और युवा कांग्रेस के संयुक्त नेतृत्व में झांसी के तहरोरी तहसील में पेट्रोल, डीजल और महंगाई को लेकर किया गया अनोखा प्रदर्शन। ठेले पर बाइक और गैस सिलेंडर का माला पहनाकर 2 किलोमीटर की मार्च निकालकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदुम ठाकुर और NSUI के राष्ट्रीय संयोजक अभिषेक प्रताप के नेतृत्व में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। फिलहाल के लिए झांसी न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।